देखिएगा, इसके पहले की क्लास में 7 परिभाषा बताए थे, समतल और अर्ध समतल तक समतल और अर्ध समतल तक। ठीक है, आज ये परिभाषा का लास्ट क्लास है, समतल और अर्ध समतल तक बताए थे। आज है, देखिए पहला इसमें संरेख बिंदु। संरेख बिंदु, संरेख बिंदु है। ठीक है, उसके बाद संरेख रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा है। 5-6 परिभाषा है, देख लीजिएगा। देखिएगा, इसमें पहला परिभाषा है संरेख बिंदु, 8 नंबर में है। संरेख बिंदु इसी को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। अब देखिए, संरेख बिंदु का परिभाषा क्या है। जब ये 3 या 3 से अधिक बिंदु, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर होती है, उसे संरेख बिंदु कहते हैं। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर होती है, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर होती है, उसे 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 संरेख बिंदु कहते हैं। संरेख बिंदु कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे देखिएगा, ये रेखा एल है, इस पर बिंदु ए दिए, बी दिए, बिंदु सी दिए। ठीक है, फिर एक रेखा और लिए। ठीक है, इस तरह से देखिएगा, 2 रेखा एल लिए हैं। ठीक है, इस पे 3 बिंदु है, एक पर 4 बिंदु है। तो हम परिभाषा क्या दिए, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर होती है, उसे संरेख बिंदु कहते हैं। तो ए, बी, सी तथा डी संरेख बिंदु हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए, बी, सी तथा डी संरेख बिंदु हैं। संरेख बिंदु हैं, संरेख बिंदु हैं। अब 9वां आएगा परिभाषा। 9वां परिभाषा आएगा, 9वां आएगा असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु।
असंरेख बिंदु अनकोलिनियर पॉइंट अनकोलिनियर पॉइंट। इसका परिभाषा क्या होगा? जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर नहीं होती है उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर नहीं होती है उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। असंरेख बिंदु कहते हैं। असंरेख बिंदु कहते हैं। जब 3 या 3 से अधिक बिंदुएं एक सरल रेखा पर नहीं होती है उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। 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 जैसे देखिएगा, बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु सी हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर नहीं होती है, देखिए बिंदु ए, बिंदु सी, बिंदु बी और बिंदु सी कोई रेखा पर है, कोई एक सरल रेखा पर है नहीं, सब अलग अलग है। तो इसको क्या कहेंगे? असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु में क्या है? देखिए रेखा एल है, इस पे 3 बिंदु, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, इस पे बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, चारों एक पे है, तीनों एक पे है, ये सब अलग अलग है। तो ए कॉमा बी और सी, ए कॉमा बी और सी असंरेख बिंदु है। असंरेख बिंदु है। असंरेख बिंदु है। असंरेख बिंदु है। इसका नोट में क्या लिखेंगे? इसका नोट में लिखेंगे 3 असंरेख बिंदुओं से 3 असंरेख बिंदुओं से 3 असंरेख बिंदुओं से तीन असंरेख बिंदुओं से 3 असंरेख बिंदुओं से एक और केवल एक ही वृत्त खींची जा सकती है। एक और केवल एक ही वृत्त खींची जा सकती है। जैसे देखिएगा, अभी बताए थे, अब देखिए इससे एक वृत्त बनाइए। ठीक है, देखिएगा इस तरह से
अब देखिए, तीन आसंरेख बिंदुओं से एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। ये तीन बिंदु आसंरेख है, इससे कोई और वृत्त खींच सकते हैं? बताइए आप लोग। ये तीन आसंरेख बिंदुओं से एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, दूसरा कोई वृत्त खींचा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यही हुआ, तीन आसंरेख बिंदुओं से एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। एक और केवल एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अब देखिए, संरेख और असंरेख तो बता दिए, ठीक है। संरेख और असंरेख तो बता दिए, ठीक है। अब देखिएगा इसमें, अब इसमें देखिएगा, संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, इतना नोट कीजिए, ये दोनों को मिटा देंगे, उसके बाद बताते हैं।
देखिएगा। संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं, कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइन, कनकरेंट लाइन। देखिएगा, इसका परिभाषा गौर से सुनिएगा, ठीक है। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से गुजरती है उसे संगामी रेखाएं कहते हैं, उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से गुजरती है उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। जब दो या दो से जब दो या दो से जब दो या दो से अधिक रेखाएं जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से गुजरती है उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। उसे जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से गुजरती है उसे जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से गुजरती है उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे फिगर के माध्यम से समझिएगा, ठीक है। ठीक है, ये बिंदु है, ठीक है। इसका नाम दे दिए, यहाँ पे ओ दे दिए, ठीक है। ये ओ दे दिए हैं, ठीक है ना, ओ है। ये एम है, ठीक है। एल हो गया, एम हो गया, इसको एन बोलेंगे, इसको पी बोलेंगे, ठीक है, पी बोलेंगे। तब क्या बोला, जैसे देखिए, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से गुजरती है उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। ये वो बिंदु है, इससे दो या दो से अधिक रेखाएं गुजर रही है, एल एम एन पी, ठीक है। इस तरह से चार रेखाएं गुजर रही है, दो से अधिक हुआ कि नहीं,
गुजर रही है उसी को संगामी रेखाएं कहेंगे, ठीक है ना। तो ये जो P हो गया, ये जो P है ये रेखा, इसको कहेंगे संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं। और जो ई O हो गया, ठीक है, O हो गया, इसको बोलेंगे संगामी बिंदु, संगामी बिंदु, ठीक है। जहाँ से निकलेगा किरण, जहाँ से रेखा निकलेगा उसको बोलेंगे संगामी बिंदु। जैसे O है तो O को बोलेंगे संगामी बिंदु, लेकिन जो बाहर O से जो बाहर रेखा निकल गया है LMNP, इसी को क्या बोलेंगे? संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, क्या बोलेंगे? संगामी रेखाएं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से गुजरती है उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे LMNP 4 रेखाएं है जो कहाँ से गुजर रही है? बिंदु O से, तो बिंदु O के बोलेंगे संगामी बिंदु, और P को बोलेंगे, या LMN या P, इसमें से कोई भी रेखा को बोलेंगे संगामी रेखाएं, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिए क्या है, अगला परिभाषा है, अगला परिभाषा है समांतर रेखाएं। 10 में आ जाएगा। समांतर रेखाएं, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में इसको बोलेंगे पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या बोलेंगे? वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है उसे, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है उसे समांतर रेखाएं कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे देखिएगा, ये रेखा L है, ये रेखा M है, ठीक है। एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा नहीं, ठीक है। और ये देखिएगा, ये अगर 5 सेंटीमीटर बीच के दूरी है तो ये भी बीच के दूरी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो नोट में क्या लिखेगा? यहाँ L समांतर M और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, हमेशा बराबर होती है, बराबर होती है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, हमेशा बराबर होती है, हमेशा बराबर होती है, बराबर होती है।
इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। अब मिटा रहे हैं, देखिए। प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका परिभाषा क्या होगा? वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। वैसी रेखाएं वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को किसी बिंदु पर
प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे देखिएगा इस तरह से, इसको एल रेखा है, एम रेखा है, ठीक है, एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है, ठीक है, तो ये ओ बिंदु है। वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ये रेखा एल है, ये रेखा एम है, एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रही है, ओ बिंदु पर काट रही है, ओ बिंदु पर काट रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया क्या? प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु। एम क्या हो गया? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ये रेखा एल और रेखा एम है जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रही है, तो बिंदु ओ जो हुआ प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया और रेखा एम जो हुआ प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गया, ठीक है। तो हो गया प्रतिच्छेदी रेखाएं का परिभाषा, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं का। अब एक और आता है, अब एक और आता है, एक और आता है, उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। एक और बचा हुआ है इसमें, संपाती बिंदु और संपाती रेखाएं। संपाती बिंदु और संपाती रेखाएं, दो परिभाषाएं और हैं, इसको देख लीजिएगा। संपाती रेखाएं, कंसिडेंस लाइन, कंसिडेंस लाइन्स, कंसिडेंस लाइन। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को परस्पर ढक लेती है, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को परस्पर ढक लेती है उसे जब दो या दो से अधिक रेखाएं जब दो रेखाएं परस्पर जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को ढक लेती है जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को ढक लेती है उसे संपाती रेखाएं कहते हैं, उसे संपाती रेखाएं कहते हैं, रेखाएं कहते हैं, उसे संपाती रेखाएं कहते हैं।
जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को ढक लेती है उसे संपाती रेखाएं कहते हैं। जैसे देखिएगा, ये रेखा एल लिए हैं, ठीक है, और इसी पर कोई और रेखा हम ले लिए, इसी पर एक रेखा कोई और ले लिए, ठीक है, उसका नाम रेखा का क्या है, एम है। तो इस पे दो रेखा एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है, ठीक है ना। एक रेखा इधर से लिए जो एल है और एक रेखा इधर से ऐसे लिए वो एल है, और इसी पे कोई एक रेखा और है, ठीक है ना, उसका नाम एम है। तो वही हुआ, जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को ढक लेती है उसे संपाती रेखाएं कहते हैं। जैसे एक रेखा है उसी पर एक रेखा और चला गया, उसी को क्या कहेंगे, संपाती रेखाएं, ठीक है, संपाती रेखाएं, ठीक है ना। समझिएगा बात को, जैसे ई है, ये एक रेखा है और इस पर एक रेखा और हो गया, तो इसी को क्या बोलेंगे, संपाती रेखाएं। अब 13 नंबर में है संपाती बिंदु। संपाती बिंदु, संपाती बिंदु, संपाती बिंदु, संपाती बिंदु, संपाती बिंदु, कंसिडेंट पॉइंट्स, पॉइंट, समझिएगा, जब दो या दो से अधिक बिंदुएं, जब दो या दो से अधिक बिंदुएं एक दूसरे को परस्पर ढक लेती है उसे संपाती बिंदु कहते हैं। जब दो या दो से अधिक बिंदुएं, जब दो या दो से अधिक बिंदुएं परस्पर जब दो या दो से अधिक बिंदुएं परस्पर एक दूसरे को जब दो या दो से अधिक बिंदुएं परस्पर एक दूसरे को ढक लेती है उसे संपाती बिंदु कहते हैं। उसे संपाती बिंदु कहते हैं। संपाती बिंदु कहते हैं। जैसे देखिएगा, दो गो बिंदु है, ठीक है, ये दो बिंदु है, ठीक है, इस तरह से दो बिंदु है, ये दोनों को एक ही बिंदु पर उठा के लेके चला है, यहीं पे, ठीक है, यहीं पे दोनों बिंदु आ गया, ठीक है, ये दोनों बिंदु अलग अलग था, दोनों को एक ही पे लेके चला है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ ए और बी संपाती बिंदु है। संपाती बिंदु है और डी से सूचित करते हैं, डी ए बी बराबर 0। 0 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
जीरो। संपाती बिंदुओं के बीच की दूरी शून्य होती है। शून्य होती है। देखिएगा, वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद किसी बिंदु पर काटती है, वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है उसे प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। ठीक है ना। एल और एम एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहा है, उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। एम को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। संपाती रेखाएं जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को ढक लेती है उसे संपाती रेखाएं कहते हैं। जैसे रेखा एल है, इधर से रेखा इसी पे एम चल गया तो उसको संपाती रेखाएं कहेंगे। संपाती बिंदु जब दो या दो से अधिक बिंदु परस्पर एक दूसरे को ढक लेती है उसे संपाती बिंदु कहते हैं। बिंदु ए बिंदु बी अभी यहाँ अलग है, यहाँ पे दोनों एक साथ आ गया तो यहाँ ए और बी संपाती बिंदु है। डी 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 बराबर हो जाएगा ए बी बराबर जीरो। संपाती बिंदुओं के बीच की दूरी शून्य होती है। शून्य होती है। शून्य होती है। संपाती बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा शून्य होती है। शून्य होती है। शून्य होती है। अब यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, ख़त्म हो गया। अब एक परिभाषा और है, संरेख बिंदु। ये तो हो ही गया। यही था। अब स्टार्ट करेंगे एंगल। एंगल। एंगल